जय हो महाराज, जय हो मेघनाथ की जय हो, मेघनाथ की जय हो, युवराज मेघनाथ की जय हो, युवराज मेघनाथ की। पिताश्री, आपके आज्ञा के अनुसार मैं इस बानर को पकड़ कर ले आया हूँ। आप इसे उचित दंड दीजिए। इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जिसने हमारे इतने वीर सैनिकों को मार डाला, साथ ही हमारे वीर पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। पिताश्री, अत्यंत ही शक्तिशाली बानर है। इसकी शक्ति को मैं देखकर कुछ समय के लिए चकित हो गया था। इसके लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का संहार करना पड़ा। पिताश्री, तुम्हें इस वानर के लिए ब्रह्मास्त्र का संहार करना पड़ा? बिल्कुल पिताश्री। तब तो ये हमारे सामने लाने योग्य है। बोल वानर, तूने किसके बलबूते पे हमारे सुंदरपुर को उजाड़ दिया? जो सैनिक वहां पहरा दे रहे थे, तूने किस अपराध में उनको दंड दिया? महाराज, फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव में तो महाराज, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। मैं 100 योजन समुद्र लांघकर आया था। इस परिश्रम से मैं बहुत अधिक थक गया था और मुझे भूख भी लगी थी, और इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर उनको खा लिया महाराज। और इसी पर आपके सैनिकों ने मुझे मारने की चेष्टा की। मैंने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझ पर प्रहार किया, और इसी क्रम में आपके पुत्र अक्षय कुमार को मुझे परलोक भेजना पड़ा। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं है। हमारे प्रिय पुत्र की हत्या करते समय तुझे हमारे क्रोध और हमारे कीर्ति की कोई सुनी है महाराज? आपकी कीर्ति और आपका कारनामों की गाथा सुनी है। किस प्रकार सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरतापूर्वक युद्ध किया था, और कैसे वानर राज बाली आपको अपनी काख में दबाए दबाए 6 महीनों तक घूमते रहे थे। महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों के चर्चे तो तीनों लोगों में सुनाई दे रहे हैं। किस प्रकार भिखारी का वेश बनाकर एक अबला स्त्री को चोरी उठा लाए हो, ऐसा परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन ही हो सकता है? हमारे दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का प्रयास कोई नहीं कर सकता है। सेनापति जी महाराज, इसी समय इस दुष्ट का मस्तक काट दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। रुकिए सेनापति। महाराज, आपकी आज्ञा पूर्ति से पहले मैं आपकी सेवा में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, ये अपनी वेशभूषा से एक साधारण वानर प्रतीत होता है। इसका यहाँ आने का प्रयोजन भी कुछ असाधारण ही होगा। हो सकता है इसको इंद्र ने यहाँ भेजा हो, क्योंकि जैसा इसका रूप वैसा प्राय वानरों का नहीं होता। या ये वरुण, यम अथवा किसी और देवता के द्वारा भेजा हुआ कोई दूत हो, या स्वयं इसको यहाँ विष्णु ने भेजा हो। इसलिए इससे यह जान लेना परम आवश्यक है
कि इसको यहाँ किस लिए भेजा गया है। हम आपके विचार की प्रशंसा करते हैं सेनापति। जी हमारे महाराज। प्रहस्त के वचनों का पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात तो मैं स्वयं ही बता देता हूँ। मैं वायुदेव का और पुत्र हनुमान हूँ। मुझे न ब्रह्मा, न विष्णु और न ही इंद्रादि देवताओं ने भेजा है। मैं तो तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, ककुस्तकुल नंदन, करुणा सागर, परम धार्मिक राज राजेश्वर, तीनों लोगों भगवान श्री राम का दूत हूँ, जिनकी भार्या माता सीता को तुम छल पूर्वक हर लाए हो। मैं उन्हीं माता सीता का पता लगाने 100 योजन समुद्र लांघकर आया हूँ। महाराज, मैंने माता सीता के दर्शन कर लिए हैं और अब इस प्रकार बांधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। नहीं तो मुझे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव असुर किसी भी अस्त्र पास में नहीं बांध सकते। मैं तो यह देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्त, जिनका यश चंद्रमा की कांति के समान निर्मल है, उनके कुल में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो प्रभु श्री राम से द्रोह रखने का साहस रखता हो। जैसे प्रभु श्री राम की शक्ति का न भान है न भय है। वाह, अब वानर जैसे अधम प्राणी भी रावण को ज्ञान देंगे। रावण, जिसे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नक्षत्र कोई भी नहीं मार सकता है। महाराज,